वेलकम मीट विद जिन्स। मैं हूं आपका होस्ट DM नुमान अली। आज का वाकया हमें खुदा दाद साहब ने एक गांव चक 3-5 से 8 साल फरमाया है, चक नंबर 35 से। वो बताते हैं कि मेरा ये गांव चकवाल के करीब है और हमारा गांव इस तरह है कि दो गांव साथ साथ लगते हैं, चक 35 और चक 36। तो बताते हैं कि हम चक 35 में रहते थे, तो बीच में मुतसिल एक कब्रिस्तान का रास्ता था जो कि मुश्तरका कब्रिस्तान था, चक 35 और चक 36 का। तो बताते हैं कि उस कब्रिस्तान में एक अपने ज़माने के बहुत मशहूर वलीउल्लाह का मज़ार भी था, जिस मज़ार को चारों तरफ से कब्रों ने घेर रखा था। तो बताते हैं कि बीचों बीच वो मज़ार था और उस मज़ार के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे जिन्नात रहते हैं। तो वो बताते हैं कि जो उस कब्रिस्तान का गोरकन है वो बताता है कि जब मैं इस मज़ार के करीब से गुजरता हूँ तो सावे मज़ार की कब्र पर ताज़ा फूल होते हैं गुलाब के, और रोज़ाना होते हैं। अगर बत्तियां जल रही होती हैं और इस कदर हसीन खुशबू उठती है कि बयान से बाहर। गोरकन बताता है कि रात को तो मैं वापस आ जाता हूँ। वो चक 36 में रहता है गोरकन। वो बताता है कि रात को तो मैं वापस आ जाता हूँ वहां से, और खुदा ना खास्ता किसी की मैयत हो तो मुझे मेरे घर से जगा लिया जाता है कब्र वगैरह के सिलसिले में। अमूमन हमारे गांव में अगर कोई फोत हो जाए तो उसको दिन की रोशनी में ही कोशिश की जाती है कि दफनाए। तो इशा तक गोरकन जो है वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद रहता है। तो बताते हैं कि ना कभी उस मज़ार की सफाई की, ना कभी उस मज़ार में अंदर जाने की हिम्मत किसी की होती है, बस उसके पास से ही गुजर जाते हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, हमारे भाई खुदा दाद फरमाते हैं कि मैं खुद उस मज़ार को देख कर आया हूँ। वहाँ ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, अगरबत्तियां जल रही होती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी कोई मज़ार शरीफ की सफाई करके गया हो। तो ये अल्लाह ताला की मखलूक है, वो जिन्नात हैं जो वहाँ पर रहते हैं, और साबे हैसियत जो वलीउल्लाह उस दौर के गुजरे हैं बुजुर्ग, जिनका वो दरबार है, मज़ार है, वहाँ पर जो है वो सफाई भी जिन्नात करते हैं। तो हमारे भाई खुदादाद फरमाते हैं कि एक दिन कोई मैयत हो गई। हमारे कुछ रिश्तेदार चक 36 में रहते थे, तो चक 35 से मैं और मेरे हमरा, मेरा एक और दोस्त भी था, तो हम लोग कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे। तो बताते हैं कि ये असर और मगरिब का दरमियानी टाइम था। तो हम लोगों ने बाकायदा जब हम उस मज़ार के करीब से गुजरे तो हमें बहुत ही मशहूर कुन खुशबू उठी, जिसने हमारी रूहों को तरोताज़ा कर दिया। तो बताते हैं कि वो मज़ार इस तरह था कि उसकी चारों तरफ खिड़कियां बनी हुई थी, छोटी छोटी लकड़ी के, मतलब जो खिड़कियां होती हैं, ऐसे 2 पल्लों वाले दरवाजे से थे जो पुराने वक्तों के बने हुए थे। तो गुंबद नुमा ये मज़ार सा था, तो इसके अंदर जो है वो 7 से 8 जो है गोलाई में ये खिड़कियां बनी हुई थी। तो वो बताते हैं कि एक खिड़की जरा सी खुली हुई थी, तो जब हम करीब से गुजरे तो हमने देखा कि बाकायदा बुलंद आवाज से कुरानी आयात की आवाज आ रही है उसमें से। तो हमने देखा कि कौन साहब हैं, जो इधर तो कोई दाखिल भी नहीं होता। तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत बारिश बुजुर्ग बैठे हैं और मज़ार शरीफ पर तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। वो बताते हैं कि बस ये देखते हम वहां से तेज तेज कदमों से आगे की ओर निकल
تو بتاتے ہیں کہ اس دربار کے ارد گرد اس قدر ہیبت ہے کہ کوئی بھی اس دربار میں داخل نہیں ہوتا، اور جس نے بھی دعا کرنی ہو باہر سے دعا مانگے۔ تو اکثر کسی نے ایک دراز کا خوبصورت بزرگ کو وہاں دیکھا ہے جو مزار کی صفائی ستھرائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ان کو وہاں قرآن خوانی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو یہ اکثر عصر اور مغرب کے ٹائم جو شخص وہاں پر موجود ہو، اکثر لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور وہاں کے گورکر نے بھی دیکھا۔ تو یہ خوفناک واقعہ تھا جو ہمارے بھائی نے ہمیں شیئر کیا۔ اسی طرح کا کوئی واقعہ اگر آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر ارسال فرمائیے۔ اپنے اس نمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔